और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है, वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया, और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं कभी कौम के सामने जरूर लाऊंगी कि नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे। इनके पास वो वीडियोस मौजूद। पीटीआई वालों को तो होश आना चाहिए कि हमने किस लीडर के पीछे जो है ना अंधाधुंध जो है ना बैल की तरह अपने आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं। वेरी शेमफुल। मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा, बार बार कंडेम करूंगा। खान साहब ने आज तक किसी चीज को कंडेम किया है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ज्यादा बदतमीज होता है वो खान साहब के उतना करीब होता है। दोस्तों स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों मरियम नवाज ने लाइव टीवी पर आकर जो इमरान खान है और उसकी जो गवर्नमेंट है उसकी पोल खोल के रख दी है। दोस्तों आपको पता है कि इमरान खान लगातार जो झूठ है वो बोलता जा रहा है। कुछ दिन पहले बोला कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, उसके बाद कहा कि जो न्यूट्रल्स हैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की, और कुछ दिन पहले ये भी बोला है कि जो उसे मारने की साजिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों अब जो इमरान खान ने उसकी पोल खुल गई है, और मरियम नवाज ने जो अभी 2 दिन पहले जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि जो उनके हस्बैंड है कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि जो मरियम नवाज है वो मेरी नाम ले रही है। उसके बाद से जो मरियम नवाज है उसका जवाब आया। और दोस्तों आपको पता होगा कि PTI जो है वो इतनी ख़राब जो एक पार्टी बन चुकी है, क्योंकि आप अगर देखें इमरान खान के उनके जितने भी लीडर हैं वो लगातार जो है वो लड़कियों पे कमेंट करते आ रहे हैं। और PTI के अगर बात की जाए जो सपोर्टर हैं उनकी तो बात ही छोड़ दें कि अगर आप इमरान खान के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ बोल दें तो वो गालियाँ देने लगते हैं। तो जो PTI जो पार्टी है वो एक बहुत ही ख़राब पार्टी बन चुकी है, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो उनका लीडर है खुद वो लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर उनके जो सपोर्टर हैं वो क्यों ना इस बात को करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मरियम नवाज है उन्होंने इमरान खान का क्या जवाब दिया है। कल इन्होंने जो बातें की अपनी तकरीर के अंदर, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि आज भी जब भी मुझे इमरान खान का नाम लेना पड़ता है तो मुझे दिली तकलीफ होती है, क्योंकि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इसका नाम लूं। लेकिन 4 साल क्योंकि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पे जो शख्स बराजमान रहा, जिसने पाकिस्तान की तबाही की, जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पे डालने का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को दुश्मनों की सफ में खड़े करने का जिम्मेदार है, जिसने जाते जाते पाकिस्तान में वो आग लगाई कि उसको बुझाते बुझाते साल लग जाएंगे। तो मैं आइंस्टाइन को तो उसका का नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं किसी और मुल्क के सरबराह का नाम तो नहीं ले सकती ना। जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही बर्बादी नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है, वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। और जब आपसे सवाल किया जलसों में कि आप बाकी बातें छोड़ें, आप जरा जवाब दे दें कि 4 साल में आपने क्या परफॉर्म किया। 4 साल की 40 तकरीरों में 4 मिनट आप छोड़ दें, 1 मिनट आप अपनी कारकर्दगी पे बोल दें, लेकिन क्योंकि उसका जवाब नहीं था। जो गैर मुल्की साजिश का झूठा ड्रामा घड़ा उसका जवाब नहीं था, जो झूठे खत का ड्रामा घड़ा उसका जवाब नहीं था, जो अब अपनी कत्ल की साजिश का ड्रामा रचा लिया उसका जवाब नहीं था। तो फिर जवाब ये था कि वो खड़े होके कल गैर इखलाकी हमले करें। मैंने तो आप पे कोई गैर इखलाकी हमला नहीं किया, मैंने तो अपना जो अटैक है वो इश्यूज की बेस पे रखा और सियासी अटैक रखा। तो मुझे लोगों ने कहा, जिस तरह से कल रिएक्शन आया
तमाम सियासी क़यादत का भी, अवाम का भी, ख़वातीन का भी ख़ुसूसी तौर पे, तो मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे कल बड़ी इस चीज़ की खुशी हुई कि अवाम के अंदर अभी भी जो मशरक़ी इक़्तिदार हैं, जो हमारी इस्लामी इक़्तिदार हैं, जो हमारी माशरती इक़्तिदार है, वो ज़िंदा हैं। इमरान खान जैसा शख्स उनको नुकसान पहुँचाने में कामयाब नहीं हुआ। इसी फितने का रास्ता हम सबको मिलकर रोकना है। और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, उन्होंने हर उस बेटी पर, हर उस माँ पर, हर उस बहन पर अटैक किया। पंजाब की बेटियों पर, माओं पर, बहनों पर अटैक किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माओं पर अटैक किया। और मैं उनसे बेहतर जो इखलाक है उसकी तवक्को नहीं रखती। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अच्छे इखलाकियात जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको छोटे इंसान से उसकी तवक्को रखना मेरे ख्याल एक नामुमकिन बात है। मेरे पास अभी भी उसके जवाब में कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि जो चीज़ें इमरान खान साहब के अपने खिलाफ हैं वो शायद तमाम सियासी जमातों की क़यादत को भी जमा कर लें तो शायद वो मवाद ज़ाती नौयत का किसी और के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मेरे पास इमरान के ख़िलाफ़ सियासी मवाद इतना है कि मुझे किसी तरह की भी ज़ाती हमले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, ये भी मेरी बेटियां बैठी हैं, मुझे इस चीज़ की फ़िक्र ज़रूर है कि जब वो कल खड़े होके जलसे में, नौजवानों को जो उनके जलसे में खड़े थे, उनको आपने क्या पैगाम दिया? आपने उनको ये पैगाम दिया कि आपके इर्द गिर्द जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं उनको इस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये तो बड़े अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी मजम्मत हो कम है। मैं आपको कभी आपकी ज़बान में जवाब नहीं दूंगी, लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम के इस्तेहसाल की बात आएगी, पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी की बात आएगी, आपकी नालायकी, नाअहली से मुल्क को तबाह करने की बात आएगी, तो मरियम नवाज शरीफ से आपको छोड़ेगी नहीं। कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये याद रखना। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने मुझे, 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ? और आपको ये भी मैं बता दूं कि मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था, मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। जो भी मेरे साथ किया, जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। जिन्होंने स्टे के ऊपर सारा अपना टेन्योर गुजारा है, उन्होंने अगले दिन ट्वीट किया है कि बिलावल भुट्टो अभी लास्टिक पहनते हैं। कोई उस पर किसी ने अफसोस किया? पहले इनके चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो कौन कौन से उन्होंने अल्फाज छोड़े हैं टीवी पर या मीडिया के सामने? किसी ने कुछ उस पर कोई एतराज किया? खान साहब ने आज तक किसी चीज को कंडेम किया है? बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ज्यादा बदतमीज होता है वो खान साहब के उतना करीब होता है, तो ये कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो लाइसेंस इनके पास है वो किसी पार्टी के पास नहीं, किसी इंसान के पास नहीं है वो लाइसेंस जो आज हुआ है। जो आप कह रहे हैं खान साहब, आप देखेंगे लोग इसको भी सेलिब्रेट करेंगे। मेरे जो यूथिया भाई हैं वो कहेंगे ये खान साहब ने सही कहा। असल दर हकीकत वजह यह है, अब पीटीआई एक सियासी पार्टी नहीं रही, वो एक मजहबी पार्टी बन चुकी है।
जब ये कहा जाए कि आप जलसे में आओ, अमर बिन मारूफ है, जब जलसे में ये कहा जाए कि उम्रे पे और हज पे जाने की जरूरत नहीं है, यहां रह के पीटीआई के लिए काम करें, तो आप मजहबी पार्टी बन चुके हैं और उनके पेशरवा हैं, वो जो मर्जी कहें, लोगों ने आगे से वाह वाह कह नहीं, वो कहेंगे। आप देख लीजिएगा, इसकी ना कंडेमिनेशन होनी है, ना इसको किसी ने इस पे एतराज करना है, लोगों ने सेलिब्रेट करना है। हो सकता है ट्रेंड बन जाएगी, टॉप ट्रेंड हो कल का, हो सकता है मेरे यूथ के बच्चे जो 20-20 जाली अकाउंट लेके फिर रहे हैं, हो सकता है वो इस पे खुशियां मना रहे हो। लेकिन इस वक्त कमर साहब, मैं चीमा साहब, जो पाकिस्तान के हालात है, आपके सियासी इशू नहीं है, अखलाकियात के तो जनाजे पहले निकले। आप कहते हैं खान साहब के हाथ में तस्बीह होती है, खान साहब मदीना जाते थे अपने दौर में तो जूते नहीं पहनते थे, लेकिन यहां से जुलूस भर भर के भेजे इन्होंने इंग्लैंड से और पाकिस्तान से, जो इन्होंने हर मुसलमान के जेहन में जो सेकंड हाईएस्ट प्लेस है, वहां जाके इन्होंने क्या नहीं किया इन्होंने। तो इनके पास लाइसेंस है, इनके पास मजहबी लाइसेंस है, अखलाकी लाइसेंस है, जमहूरी लाइसेंस है, आईनी लाइसेंस है। ये पाकिस्तान को जब इन्होंने सोच लिया है कि हमने तबाह करके छोड़ना है, ये तबाह करके छोड़ेंगे।